नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल में फिर गुड गवर्नेंस के दावे किए जा रहे हैं। आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वो जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें। आम आदमी तक सरकार की पहुंच हो, इसके लिए अभी फोकस करें। अब विपक्ष का कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे जनता के बीच वास्तविक रूप से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मंत्रियों और अफसरों में सुशासन के लिए इतनी दिलचस्पी है कि वो अपने दौरों में सक्रिय भूमिका निभा सके। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा हुई है। ये सपना तब पूरा होगा जब सुशासन के लिए सरकार के कामकाज में गति आएगी। दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पर काम कर रही है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवाचार और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा मंत्री करें। जब कैबिनेट में आए तो समग्र बातें शामिल हों। मध्य प्रदेश 2047 में कैसे होगा, इसका विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको पहले भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी महोदय की अध्यक्षता में पूरा एक सिस्टम डेवलप किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद से आग्रह भी किया है कि सब इसकी तैयारी में जुटे और इसकी समीक्षा करें और निर्धारित समयावधि में जब ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होकर कैबिनेट के पास आए तब वो पूरी तरह से जो मोदी जी के सपनों का मध्य प्रदेश है, मोदी जी के सपनों के भारत को बनाने वाला मध्य प्रदेश है, उसमें पूरी उसकी पार्टिसिपेशन रहे, उसकी सहभागिता रहे। ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सभी हमारे कैबिनेट के अंदर सदस्यों से की। सरकार के इन दावों के बावजूद विपक्ष सरकार की सुशासन की नीति पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कैबिनेट बैठक में कुछ मंत्री रुचि नहीं ले रहे और कई अधिकारी फील्ड दौरों से बचते आए हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया कि सिर्फ घोषणाओं से गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। इसके लिए जमीनी स्तर पर ईमानदार प्रयास और सक्रियता आवश्यक है। सुशासन की बात मध्य प्रदेश में करना ना तो मोहन यादव जी पर सूट करता है, ना ही उनकी सरकार पर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिख रही है पिछले 11 महीने में, पूरे तरीके से चरमरा चुका है लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में। किसानों, युवाओं, महिलाओं से किए वादे, एक भी वादा 11 महीने में पूरा नहीं किया। ऐसा कैसा सुशासन है? 11 महीनों में लगातार 1500 से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। ये कैसा सुशासन है? आज चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। ऐसे सुशासन की कल्पना मध्य प्रदेश में जनता ने नहीं की थी, ना किसी ने की थी। ऐसे सुशासन की बात करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है मोहन यादव जी और उनकी सरकार में। सवाल ये है कि क्या मंत्रियों और अफसरों में सुशासन के लिए इतनी दिलचस्पी है कि वो अपने दौरों में सक्रिय भूमिका निभा सके। पिछले कार्यकालों में कई अफसरों ने दौरों में रुचि नहीं दिखाई थी और अब ये देखने की बात है कि नई टीम इन प्रयासों को कितनी गंभीरता से लेगी। डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम का सुशासन का प्रयास सराहनीय है, लेकिन ये भी चुनौती है कि क्या ये नई दिशा मंत्रियों और अधिकारियों के रुझान में भी बदलाव ला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो गुड गवर्नेंस की ओर दौरों पर जोर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी है। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार केएस चैनी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। केएस चैनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सुशासन की बात पहले भी काफी हुई है, लेकिन बार बार क्यों आखिर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि फील्ड के दौरे बहुत जरूरी है, धरातल पर रहना बहुत जरूरी है? क्या पहले जिस तरह के निर्देश दिए गए थे वो परिलक्षित नहीं हो पाए, इस वजह से सीएम को बार बार ये निर्देश देने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है जी, तब से हमने हमेशा से, सरकार नहीं थी तब भी हम सुशासन की बात करते थे। और पिछले 20 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन की स्थापना की है, मैं समझती हूँ कि पहले कभी नहीं हुआ। पहले तो जंगल राज चलता था। आज यदि हम सुशासन की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हमने करके दिखाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले अच्छा काम नहीं कर रहे थे और अब अच्छा काम करेंगे। हमने पहले भी अच्छा काम किया और अच्छा काम करने के बाद ही अपने काम को ही और अच्छा बनाने के लिए हमेशा
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों मिलकर काम करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उसी और एक और कदम है। जनता आए, जनता जो है हमारे जब मंत्रीगण क्षेत्र में जाते हैं, उनके दौरे होते हैं। और वैसे भी मैं आपको बता दूं अमित जी, लगातार जो भी कलेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं जिन जिलों में, वो सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य के अनुसार दौरे जो है लगातार कर रहे हैं। और अपने क्षेत्र के मंत्रीगण भी लगातार दौरे कर रहे हैं। और भी अच्छे से इस कार्य को कैसे प्रभावी बनाया जाए उसके लिए सरकार निरंतर काम करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी को परिलक्षित करते हुए उसी दिशा में दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में रहकर के और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, वहां के विकास के लिए हम क्या रोड मैप तैयार कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती रही और उसी दिशा में आगे भी काम जो है सतत चलता रहे, अनवरत चलता रहे। इसके लिए भी हमें काम करते रहना है। तो इसमें अब कांग्रेस किसी तरीके का विरोधाभास, उनका आक्षेप लगाना ये गलत है। उनको तो सिर्फ जो है नकारात्मक राजनीति करनी है तो वो करते हैं। हम भी रहे हैं विपक्ष में जब, लेकिन सरकार यदि कांग्रेस की रही और अच्छा काम किया तो उसके लिए हम जो है तारीफ भी करते थे कि आप और अच्छा काम करिए। ठीक है, जवाब ले लेते रितेश जी। क्या सरकार सही काम नहीं कर रही है और सुशासन के लिए फिर से निर्देश देना, किस तरह से कांग्रेस इस पूरे विषय को देखती है? अब तक मेरी आवाज आ रही है अमित जी? जी रितेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत कुछ ऐसी है कि जो उनका कहना है, जो उनका सेंटेंस है, तो मैं तो अक्सर यही बात दोहराता हूँ, फिर से कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम है मगर ये बात झूठी है, तुम्हारे आंकड़े किताबी हैं। 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार, फिरौती, माफियागिरी और कहा जाए तो हर तरह की समस्याओं का गढ़ बना डाला है। मैं कहना चाहता हूं कि आज 1 साल बाद तो इन्होंने प्रभारी मंत्री घोषित किए हैं और आज 3 से 4 महीना बीत जाने के बाद आज भी मध्य प्रदेश में दौरों का सूखा पड़ा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो योजना लाते हैं, थोड़ी देर बाद उसमें यू टर्न मार देते हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में किसानों का दर बदर भटकना, मध्य प्रदेश में निरंतर जो है तो आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और लगातार एमएसपी की बात हो या लाडली बहना की बात हो, सभी मुद्दों पर मध्य प्रदेश की सरकार अभी तक शून्य पर ही खड़ी है। और सिर्फ इनकी सारी योजनाएं कागजों में सुनने को आती हैं, सिर्फ हवा हवाई की योजनाएं सुनने को आती है, सिर्फ बैठकों का दौर चलता है। वास्तव में मध्य प्रदेश एक कर्जे का स्टेट बनता जा रहा है। चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दों पर मध्य प्रदेश का भगवान ही मालिक है। यही कारण था कि मध्य प्रदेश की बर्बादी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चेहरा तो बदला, पर आज भी मध्य प्रदेश के हालात जस के तस बने हुए हैं और मध्य प्रदेश अब निरंतर घाटे का स्टेट बनता जा रहा है। आप चाहे यहाँ का बजट उठाकर देख लीजिए, चाहे बेरोजगारी, बस मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले 1 सालों में निरंतर नए नए सिगुफे छोड़ रहे हैं। कहीं वो कुछ कहते हैं, अभी उन्होंने बहुत दिनों तक एक वो चला इन्वेस्टर्स मीट का बहाना ढूंढते रहे। आने वाले दिनों में इसकी सच्चाई आपको सामने देखने को मिलेगी। तो मेरा कहना है कि यथार्थ में कुछ अब कदम जमीनी स्तर पर उठाए जाने चाहिए। ये बातों का दौर बहुत हुआ, सरकार का गर्भ काल अब खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ सरकार अपनी रीति और नीति को बदलेगी और आम जनमानस की बेहतरी के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ सार्थक परिणाम सामने निकल कर आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। जी के सैनी जी, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं कैबिनेट में, कितना अहम आप इसे मानती हैं? और चूंकि पहले भी निर्देश इस तरह के दिए गए, लेकिन जब ग्राउंड की हम बात करें तो धरातल पर क्या जो तमाम जिम्मेदार होते हैं वो अपनी ड्यूटी सही तरह से आज निभा पा रहे हैं जिसकी जरूरत है? जी के सैनी जी, क्या आप सुन पा रही मुझे? जी सैनी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज अब मिल रही है। जी जी, एक्चुअली मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ जो भी बातें, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन मैं आपका सवाल भी नहीं सुनाई दिया। तो या तो आप अपना सवाल रिपीट कर सकते हो? शैनी जी बिल्कुल, मैं बात रखता हूँ। शैनी जी, जिस तरह से लगातार कैबिनेट की बैठक में पहले भी इस तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं कि जितने भी प्रभारी मंत्री, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे। शैनी जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? शैनी जी, क्या आपको मेरी आवाज अब मिल पा रही है? हेलो जी शैनी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे?
चलिए इसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं फिर से। मंजरी जी, रितेश जी ने एक बड़ी बात कही है, कहा है कि सिर्फ फाइलों में ही मौसम गुलाबी होता है, धरातल पर कुछ नहीं होता है। और इस बार उम्मीद क्या की जा सकती है कि सार्थक परिणाम इस बैठक का, इस निर्देश का मध्य प्रदेश के संदर्भ में जनता के हित में निकल कर आ पाएगा? देखिए, अब कांग्रेस के पास शेरो शायरी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा सरकार में रहे और आपने कभी भी जीवन स्तर किसी का बदलने की कल्पना भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की। लेकिन हमने जो किया, हमने जो संकल्प के लिए और जो हमने वचन दिए, हमने उनको पूरा किया। और उसी का कारण है कि आज हम 2003 से लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में काबिज है। जनता का बार बार आशीर्वाद हमको क्यों मिलता है? उसका कारण ये है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज जनता का जीवन, गरीब का जीवन स्तर बदलने का यदि किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। किसानों का जीवन बदलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। युवाओं का यदि जीवन बदलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। महिलाओं को यदि सशक्त करने का काम किया है, न केवल आर्थिक रूप से, अब तो हम जो है नीति निर्धारण में भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर चुके हैं। तो ये सब जो है वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकारें काम करती हैं, मैं समझती हूँ कि ऐसा काम कभी भी कांग्रेस ने करने की कोशिश की, इनकी नीयत भी नहीं रही। इन्होंने तो सिर्फ गरीब को गरीब करने का काम किया है। उनको और नीचे इस पायदान पर कैसे लाके खड़ा किया जाए, जातियों में उनको कैसे बांटा जाए, इस सबको तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने कभी कोई राजनीति नहीं की। ये सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए राजनीति में आते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के लिए काम करती है और उस विचारधारा के लिए एक एक कार्यकर्ता काम करता है। उसी का परिणाम है कि हमें जनता का बार बार आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये जो है निर्धारण जो है कांग्रेस नहीं करेगी कि हम कैसा काम कर रहे हैं। इसका प्रमाण और इसका परिणाम दोनों जनता हमें। मंजू जी, यहाँ पर एक सवाल और था आपसे कि विजन डॉक्यूमेंट की बात कही गई है कि विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट होगा क्या पिछले की बनिस्बत बिल्कुल ये अलग होगा? कोई और बड़ी रणनीति पर सरकार काम करने जा रही है? देखिए अमित जी, विजन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हम जितना हमने विकास किया है, अब उससे अच्छा, उससे वहाँ गांव की, उस क्षेत्र की क्या बड़ी आवश्यकता है, हम वहाँ कैसे लोगों को और अच्छा रोजगार दे सकते हैं, वहाँ कौन सी ऐसी सड़क है जिससे कि हम वहाँ आवागमन और सुगम करके वहाँ कुछ और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ यदि सिंचाई आपूर्ति करनी है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो विजन डॉक्यूमेंट में वो होगा कि उस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, वहां की जनता की क्या नीड है, हम उसको जो है रखकर और वहां का जो है एक अलग से एक ड्राफ्ट क्षेत्र की मांग के अनुसार, वहां की डिमांड के अनुसार हम उसे कैसे आगे बढ़ा सके, उसका कैसे विकास कर सके, वहां की जनता को कैसे हम जो है विकास की राह में और आगे बढ़ा सके, उसके लिए ये विजन डॉक्यूमेंट्स है जिस पर सरकार निरंतर काम कर रही है। और आने वाले समय में हमें उसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। पहले भी हमने परिणाम देखे, हमारी सरकार ने बीमारू राज्य से आज मध्य प्रदेश जो विकसित राज्य बना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी नीयत साफ थी, हमारी कथनी और करनी एक थी, हमने करके दिखाया। और भगवान, जो लोकतंत्र में जो जनता भगवान होती है, उसने हमें उसका परिणाम दिया है। तो ये तो कांग्रेस अब कुछ भी आक्षेप लगाती रहे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सिर्फ झुनझुना बजाते इस पर कांग्रेस का भी मैं जवाब जरूर लूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी का रुख कर लेते हैं। शाइनी जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रही हैं? शाइनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, हल्की से आ रही है। जी शाइनी जी, जिस तरह से कैबिनेट में फिर से निर्देश दिए गए हैं कि मंत्री जितने भी प्रभार के हैं वो अपने दौरे पर जाएं, अपने जिलों के दौरे पर जाएं, क्षेत्र का लगातार वो मॉनिटरिंग का काम भी करें, और इसके अलावा विजन डॉक्यूमेंट की बात भी कही जा रही है, तो क्या ये जो निर्देश हैं आप मानती हैं कि कोई नए हैं? क्योंकि हमने तो देखा कि पहले भी लगातार इस तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर क्या आप देख पाती हैं? क्या इन निर्देशों का असर होता है या कमी कहीं रह जाती है? जी देखिए, जो गुड गवर्नेंस है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि गुड गवर्नेंस है क्या है। जी, अब गुड गवर्नेंस से बेसिक चीज है कि किस तरह से हम पब्लिक को इंक्लूसिव बनाए, किस तरह से जो लॉ ऑफ रूल चले प्रदेश के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिव हो गवर्नमेंट, जो पावर है उसका मिसयूज ना हो। ये सब अगर जैसे गुड गवर्नेंस की बात तो बहुत सालों से की जा रही है, और आपने देखा 25 दिसंबर को बीजेपी जो है इसको एक गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाती है।
पर धरातल में जो है क्या ये एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है, क्या ये सब लोगों तक इसकी बेनिफिट पहुंच रहा है, क्या एक इंक्लूसिव सरकार है ये? तो ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। जो जब अब ये आज जो कैबिनेट का डिसीजन हुआ है वो उससे कितना लाभ होगा, उस तरफ कितना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी भी बहुत ज्यादा हावी होती है। तो आप बाहर से किसी को नहीं लेते हो, वो एक सिस्टम चलता है, तो उसमें गुड गवर्नेंस को पब्लिक को इंक्लूड करना, जितने एनजीओज है, जो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, तो वो बहुत जरूरी है। और अगर जैसे अब कोई भी होता है, आजकल बुलडोजर का बहुत बड़ा एक चलन चला हुआ है, क्या वो गुड गवर्नेंस में आता है क्या? ये एक बहुत बड़े सवाल है जो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी जो बना है, ड्राफ्ट नया बना है और इसमें गुड गवर्नेंस की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा इससे, पर ये समय ही बता पाएगा। लेकिन आज तक जितने गुड गवर्नेंस का हमने देखा है तो धरातल पे नहीं दिखता है, सिर्फ कागजों पे दिखाई देता है, और सिर्फ वो बैठ के एक रिपोर्ट बना लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं दिखाई देता है। जी रितेश जी, जिस तरह से केस चैनी जी कह रही कि केवल कागजों में रहता है और धरातल पर नहीं दिखता, विपक्ष भी लगातार इस बात को उठाता है, लेकिन इस बार जो सुशासन है वो धरातल पर हो, इसके लिए बतौर विपक्ष क्या भूमिका होने वाली है कांग्रेस की? देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की मंजरी जो बोल रही थी, उसकी पोल जो है तो इसी इंटरव्यू में वरिष्ठ पत्रकार साइनी जी ने खोल दी है कि मध्य प्रदेश में धरातल में कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बात कही थी, उस पर एक ही चरितार्थ बात होती है कि ठोसा चना बाजे घना। सरकार को जगाने का काम प्रतिपक्ष के रूप में निरंतर कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी के किए हुए आंदोलन जो जनता के साथ आवाज उठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये सब बातें अच्छी लगती हैं जैसे हम उनसे कोई पुरानी दुश्मनी निभा रहे हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मध्य प्रदेश को आपने मात्र कर्जे का राज्य बना डाला है। मध्य प्रदेश में हर साल 28,000 करोड़ रुपए ब्याज में खर्च किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये सब बातों से आपने आंखें मूंद रखी और सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही आप जो है तो अंधार बांटे रेवड़ी कीन कर दे, तो ये अंधों की सरकार में चारों तरफ रेवड़ी बांटी जा रही है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी काबिल प्रवक्ताओं से कि देश दोस्त पराये देख के चला हसंत हसंत आपन याद न आ वही जिसका आदि न अंत। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात चर्चा करते हैं, और आप राम को मानने वाले लोग ऐसा आप कहते हैं, मानते नहीं वो अलग बात है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी सरकार को जगाइए। 6 माह के बाद तो कुंभकर्ण भी नींद से जाग जाता है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मदमस्त सरकार जो पूरी तरह से माफियाओं की सरकार में बदल चुकी है, उनकी नींद तोड़ने का दम नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा पलायन कर रहा है, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंतर सिर्फ बातें करते जा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एसी चेंबर के बाहर निकल कर जरा धरातल पर आप चाल चरित्र और चेहरे की अपनी सरकार को निहारिए और देखिए कितना दुर्दशा मध्य प्रदेश के पिछले 20 सालों में हुई है। इस रूप में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को लूट खाया गया है, मध्य प्रदेश लूट प्रदेश में बदल चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सरकार आने वाले 4 सालों में कम से कम अपना जो रास्ता है वो बदलेगी और एक सही रास्ते पर आके मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जवाब लेते। मंजरी जी, क्या धरातल पर असर नहीं है, सिर्फ कागजों में है? मैंने इस बात का पहले ही जवाब दिया, लेकिन अब इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो इस तरीके की बातें करेंगे ये। और दूसरी बात, यदि धरातल पर योजनाओं का लाभ यदि जनता को नहीं मिलता, धरातल पर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उतरता, धरातल पर यदि हमने 5 लाख किलोमीटर सड़कें नहीं बनाई होती, जो इनकी कार्यकाल में टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, इनको भी याद होगा कि गाड़ियों में कितना काम निकलता था। यदि हम 50 किलोमीटर भी चल रहे तो 4 घंटे में सफर तय होता था 50 किलोमीटर का। आज हम 45 मिनट में जो है 50 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है जो हमें देखने को मिलता है। अब ये कहेंगे कि हमारे टाइम तो बहुत अच्छा राम राज चल रहा था कांग्रेस के टाइम, तो उनको याद दिला दूं कि हम चिमनी युग से निकलकर आज हम जो है 24 घंटे लाइट की रोशनी में देखिए ना। आपको भी याद होगा अमित जी कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश के क्या हाल थे बिजली के लिए।
बिजली रहती नहीं थी, 2-2 दिन की कटौती हुआ करती थी। बच्चों को, मैं खुद अपने बच्चे को जो छोटा था उस समय, हम गीला दुपट्टा करके उसको उड़ा के सुलाते थे कि मच्छर ना काटे और गर्मी ना लगे। तो ये स्थिति थी मध्य प्रदेश की। चिमनी जलाकर हमने पढ़ाई की है इनके कार्यकाल में। तो ये भूले ना, आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर विकसित राज्य स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। और मैंने देखो पहले ही कहा अमित जी कि जनता यदि भगवान के रूप में हमें आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, तो अगर हमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप करिए सेवा जनता की, और हम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, तो हमें सेवा का अवसर यदि जनता दे रही है तो उसका कुछ कारण होगा कि हमने धरातल पर कुछ किया है। अब साइनी जी कैसे कह रही थी मुझे समझ में नहीं आया, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हमने जो कहा है, आज यदि अगर हमने धरातल पे काम नहीं किया होता तो पीएम आवास के तहत आज हम इतने मकान बना के दे चुके हैं, 4 करोड़ मकान बनाकर दे चुके हैं, जो कांग्रेस के शासन काल में एक शौचालय बनाकर नहीं दे पाई कांग्रेस, हमने आज 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर दे दिए। बहनों की आप बात करते हैं, बहनों के आपने मान सम्मान का कब ध्यान रखा? हमने तो उनके आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर और जो है हर जगह उनकी सहभागिता सुनिश्चित, नीति निर्धारण में सहभागिता सुनिश्चित करने का जो काम किया है, आप कर पाए थे? आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, आपने सिर्फ शोषण किया है, आपने सिर्फ जो जुमलेबाजी की राजनीति की है। और आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपके ही नेता प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता है, और ये वही कांग्रेस है जब जनधन खाते माननीय चलिए आरोप प्रत्यारोप की तो फिर सीमा नहीं है, दोनों ही पक्षों की तरफ से चलते रहेंगे। केस शाइनी जी का मैं रुक करता हूँ। शाइनी जी, आप मुझे स्पष्ट सुन पा रही हैं? केस शाइनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है थोड़ी। जी केस शाइनी जी, जिस तरह से निर्देश तो दे देती है सरकार, लेकिन इंप्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, तो क्या यहां पर कसावट लाना एक बड़ी चुनौती हो सकती है सरकार के लिए? जी नहीं, मैं आपको जी केस शाइनी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, हाँ जी केस शाइनी जी, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के ही हाथ में आगे की जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रक्रिया होता है वो पूरी होती है, तो क्या मानती कि यहां पर किसी तरह का चैलेंज सरकार को फेस करना पड़ रहा है अभी? नहीं, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। गुड गवर्नेंस जो है, इसको अगर हम कहें कि जितना आसान दिखता है, और वो मीडिया का अटेंशन के लिए और आप पब्लिसिटी की आप कह सकते हो कि गुड गवर्नेंस के लिए हम नए पेपर्स हैं, लेकिन उसको धरातल पे किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के पास। आप देखिए कि गुड गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात होती है कि पावर का रूल नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, पब्लिक इंक्लूजन होता है। हम देख रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है, क्या वहाँ पे इंक्लूजन है, पब्लिक का इंक्लूजन है, पब्लिक के ओपिनियन लिया जाता है क्या? अब आपने बना दिया है पेपर्स की हम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन आप ये देखना होगा कि किस तरह से पब्लिक को इसको अंदर इंक्लूड करेंगे, इसमें पब्लिक के ओपिनियन का इम्पोर्टेंस कितना होगा। अगर आप अपने पावर का इस्तेमाल करके जो भी रूल बनाएंगे तो वो रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तभी हम गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। इंक्लूसिव और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी तो फिर वो एक गुड गवर्नेंस के लिए हमें उसका साक्षरता पूरी होगी, वरना ये सिर्फ एक कागज पे रह जाएगा, ये मेरा मत है। बिल्कुल, हालांकि सरकार का कहना है कि धरातल पर लगातार चीजें लागू हो रही है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह है, फिलहाल देखना होगा कि विजन बहुत अच्छा है, लेकिन सही तरह से इसका क्रियान्वयन हो, ये सबके हित में होगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।